नमस्कार स्टूडेंट। रीट पात्रता परीक्षा में राजस्थान के दुर्ग, महल एवं स्मारक शामिल है, जिसमें से हमने दुर्ग पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का महल। पहले हम इनको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस न्यू एमसीक्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे, व्याख्यात्मक हल। इसलिए सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है। और ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा के अलावा पशु परिचर, पटवारी, ग्राम सेवक, बीएसटीसी, पीटीटी विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को देखना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ेंगे राजस्थान के महल। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए और सेशन को कर दीजिए लाइक। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जयपुर के महल। सबसे पहले हम जयपुर के महल पढ़ेंगे और जयपुर के महल में हम पढ़ेंगे हवा महल जयपुर का। हवा महल के बारे में हम पढ़ते हैं। एक एक डिटेल आपको ध्यान में रखनी है ना। देखो, हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया गया था। और प्रताप सिंह ने राजघराने की महिलाओं की तीज या गणगौर की सवारी देखने के लिए करवाया था। देखो प्रताप, ये जो हवा महल है 5 मंजिला है। तो सबसे ऊंचे जो है, ऊंचा चढ़ के क्या है, महिलाएं जो है उस राजघराने की वह क्या है, वहाँ जयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है, तो वह देख पाए, है ना। और तीज निकाली जाती है जयपुर में बहुत ही धूमधाम से, वह भी एक अच्छे प्रकार से देख पाए, इसलिए इसका निर्माण करवाया गया है ना प्रताप सिंह द्वारा। इस महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता है। कौन है? लालचंद उस्ता इसके जो है वास्तुकार है। वास्तुकार बोले तो निर्माणकारी है ना। इस महल को राजस्थान का एयर दुर्ग भी कहते हैं। एयर दुर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि एयर दुर्ग मतलब हवा दुर्ग है ना, हवा दुर्ग भी कहते हैं। इस महल की आकृति को कर्नल जेम्स टोड ने कृष्ण के मुकुट के समान बताया। ये किस प्रकार से है? इस प्रकार से बना हुआ है ना। इस प्रकार से 5 मंजिला है। तो ये कौन सा एक प्रकार से कृष्ण के मुकुट के समान है? किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। हवा महल के प्रवेश द्वार को आनंद पोल भी कहते हैं। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? आनंद पोल भी कहते हैं। इस महल को 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 1968 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है ना, जिससे इसकी जो है राजस्थान सरकार इसका संरक्षण करती है। इस महल में 953 खिड़कियां तथा 365 झरोके। ये पूछा जाता है खिड़कियां कितनी है? 953। झरोके कितने हैं? 365 है ना। जिस कारण इसे खिड़कियां का महल भी कहते हैं, खिड़कियों का महल भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। इतनी बातें आपको ध्यान में रख ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हवा महल की सभी खिड़कियां पूर्व दिशा में खुलती है। पूर्व दिशा में खुलती है। हवा महल को लाल मंदिर भी कहते हैं। इस महल की 5 मंजिलें देखो, शरद मंदिर, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर। और ये 5 जो मंजिलें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। ये 5 मंजिलें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहली मंजिल है हवा मंदिर, दूसरी प्रकाश मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी रतन मंदिर और 5वीं आपकी शरद मंदिर। 5 मंजिलें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। पहला मंदिर कौन सा है? बीच में का मंदिर कौन सा है? सबका पूछा जाता है। बाकी पढ़ते हैं आगे। टोटल डिटेल आगे। इसमें हवा महल से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी परीक्षा में। हवा महल के शरद मंदिर को 1983 में इसे संग्रहालय स्थापित किया गया। यह महल बिना नींव, चूना, बालुआ का पत्थर से निर्मित है। इसे राजस्थान का टोलामी महल कहा जाता है। उपनाम क्या है इसके? जयपुर का राजवाड़ी महल, जयपुर का एयरफोर्ट और अर्धवर्ताकार महल भी कहते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार से बना है, मतलब एक आधा वर्त के समान बना है, इसलिए इसे अर्धवर्ताकार महल भी कहा जाता है। तो ये हवा महल के बारे में आपको मैंने ये सारी डिटेल्स बता दी है। इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं जाता है हवा महल से। अब हम नेक्स्ट महल पढ़ेंगे जयपुर के, चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर। अब हम पढ़ेंगे चंद्र महल सिटी पैलेस जयपुर। इस महल का निर्माण विद्याधर चक्रवर्ती के नेतृत्व में सवाई जयसिंह केसरी द्वारा करवाया गया था 1729 में। निर्माण 1729 से 34 में। इस महल के वास्तुकार याकूब थे। अन्य नाम क्या है? राजमहल, सतखड़ा महल और चंद्र महल। इस महल में 7 मंजिला है। ध्यान में क्या रखना है? चंद्र महल कहाँ पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? सवाई जयसिंह केसरी ने करवाया। निर्माण कब? 1729 में। इसके वास्तुकार कौन है? याकूब थे। नाम क्या है इसके? उपनाम राजमहल है, सतखड़ा महल है, चंद्र महल है। कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। बस इतनी सा आपको याद रखना है। 7 मंजिलें कौन कौन सी है? देखो, इसमें आपके चंद्र महल तो है ही, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास,
छवि निवास, श्रीनिवास और मुकुट मंदिर। इसके अलावा एक और कौन सा है, मुकुट मंदिर। ये आपके 7 मंजिला है। अगर इसकी आपकी 7 मंजिला याद नहीं हो तो चलेगा, लेकिन हवा महल की जो 5 मंजिला है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखो मुकुट मंदिर के बारे में हम देख लेते हैं जानकारी, है ना। मुकुट मंदिर के बारे में 1959 में मानसिंह द्वितीय द्वारा संग्रहालय बनाया गया, है ना। इस महल की ऊपरी मंजिल में पोथी खाना भी स्थित है। गंगाजली चंद्रमहल के दीवाने खास में चांदी के 2 बड़े कलश स्थित हैं, है ना। इस पैलेस में रखे विश्व में सबसे बड़ी चांदी के पात्र भी है। बिछावट पर बारीक काम सुई से निर्मित जो चित्र है यहाँ का वो विश्व प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें आपको चंद्रमहल सिटी पैलेस जयपुर से संबंधित ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। रामबाग पैलेस जयपुर, अब हम पढ़ेंगे रामबाग पैलेस जयपुर। इस महल का निर्माण राम सिंह द्वितीय ने मेहमानों के लिए करवाया था। राम से आपको याद रखना है, राम सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया और मेहमानों के लिए, अतिथि के लिए करवाया। इस महल में 1836 में इसके किनारे पर केसर बडारण बाग जो है वह बनाया गया, है ना। केसर बडारण बाग बनाया गया 1836 में। वर्तमान में इस महल में राम बाग जो पैलेस है वह होटल चलाई जा रही है। आपके जो है रामबाग पैलेस होटल चलाई जा रही है वर्तमान में रामबाग पैलेस जयपुर में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये लाइन आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सामोद भवन जयपुर पढ़ेंगे। चलिए, सामोद भवन कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है ना। ये पहली लाइन आपको पूछी जा सकती है। यह महल जयपुर में चोमू में स्थित है। इस महल का निर्माण जो है बिहारी दास ने 1645 से 52 में करवाया था। इन महलों में 19वीं सदी में शिव सिंह ने शीश महल बनवाया था। यह महल चित्रकला के लिए आपके प्रसिद्ध है, सामोद भवन जयपुर। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मुबारक महल जिसे वेलकम पैलेस जयपुर भी कहते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। देखो, इस महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। एक तो आपको इसका निर्माणकर्ता पूछ सकते हैं, माधो सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस महल को अतिथि गृह स्वागत महल के बनवाया गया, मतलब इसको भी मेहमानों के स्वागत के लिए बनाया गया। यह महल सिटी पैलेस में स्थित जो हिंदू मुस्लिम ईसाई शैली में बना हुआ है, ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है। और जो जयपुर का सबसे नया महल है, जयपुर का सबसे नया महल पूछ सकते हैं तो वह कौन सा है, अपना मुबारक महल या वेलकम पैलेस जयपुर। इतनी बातें ही आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे आपके जैसे 9 महल कहाँ पे है, जयपुर में स्थित है। यह महल नाहरगढ़ दुर्ग है ना, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। इन महलों का निर्माण जो है माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार जो है रिपीट भी हुआ है परीक्षा में। एक जैसे 9 महल कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। किस दुर्ग में स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है ना। ये बातें आपको ध्यान में। और किसने करवाया निर्माण, तो माधो सिंह ने करवाया। क्यों करवाया, अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया था। चलिए, मुबारक महल या सिटी पैलेस जयपुर, इन महलों का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने मेहमानों के लिए करवाया। पढ़ ही लिया हमने वैसे। अब हम पढ़ते हैं आमेर महल जयपुर। ये भी एक महत्वपूर्ण महल है ना। चलिए देखो, अब हम पढ़ेंगे आमेर महल जयपुर। इस महल का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, मान सिंह प्रथम ने। इस महल को हिंदू पारसी शैली में बनाया गया। किसमें, हिंदू पारसी शैली में इसे बनाया गया। इस महल को पूर्ण सवाई जयसिंह ने करवाया। देखो, निर्माण तो शुरू किया मान सिंह प्रथम ने और पूर्ण रूप से इसे किसे बनवाया, किसने बनाया, तो सवाई जयसिंह ने। यह महल मावटा झील के पास बना हुआ है, मावटा झील के पास बना हुआ है। सवाई जयसिंह ने दुर्ग में प्रवेश के लिए गणेश पोल है ना का निर्माण करवाया, जो इतिहासकार फर्गुसन ने के अनुसार संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आमेर फर्ग्यूसन जो है उसने इसे सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा है। किसने कहा है, संसार का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार फर्ग्यूसन ने। किसको कहा है, गणेश पोल को, है ना। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इतनी बातें आपने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं आगे। अब सिसोदिया रानी का महल जयपुर पूछ सकते हैं। सिसोदिया रानी का महल कहाँ पे है, जयपुर में। इस महल का निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने ही करवाया था।
इस महल का निर्माण 1728 में हुआ। शिशुद्या रानी चंद्र कंवरी के लिए करवाया गया था। ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब है जल महल जयपुर, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जल महल जयपुर, इस महल का निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा ही करवाया गया। यह महल मानसागर झील के बीच में स्थित है। मोती डूंगरी महल आपके जयपुर में स्थित है। ये भी एक आपके दूसरा महल है मोती डूंगरी महल, ये भी आपके जयपुर में स्थित है। इस महल का निर्माण माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। इस महल के किनारे पंचायत शैली में लक्ष्मी नारायण तथा बिड़ला मंदिर स्थित है ना। पूछ सकते हैं कि आपके लक्ष्मी नारायण और बिड़ला मंदिर जो है किस महल के किनारे स्थित है, तो याद रखना है मोती डूंगरी महल जयपुर। इस महल की मोती के समान दिखाई देने के कारण इस महल का नाम मोती डूंगरी पड़ा, है ना। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम पढ़ेंगे जोधपुर के महल। क्या पढ़ेंगे अब हम? जोधपुर के महल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे जोधपुर के महल। उमेद भवन जोधपुर, देखो एक है सामोद भवन जो कि आपके जयपुर में स्थित है, और एक है आपके उमेद भवन जो जोधपुर में स्थित है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब पढ़ते हैं। देखो इस महल का निर्माण महाराजा उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के दौरान 1928 से 40 में करवाया था। अकाल की राहत के लिए निर्माण करवाया गया था उमेद सिंह द्वारा उमेद भवन जोधपुर में। इस महल को छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। छित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये महल छित्तर पत्थर से बना है। किससे? छित्तर पत्थर से बना है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बस इतना याद रखना है कि उमेद भवन उमेद सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया जोधपुर में, और इसे छित्तर पैलेस भी कहा जाता है। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक थंबा महल जोधपुर। एक थंबा महल जोधपुर, ये पूछ लेते हैं आपको एक लाइन में कि एक थंबा महल कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इन महलों का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। मंडोर में स्थित 3 मंजिला भवन है। ये तीनों बातें ही आपको ध्यान में रखनी है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दुर्ग बन जाता है। एक थंबा महल और एक और होता है आपके एक थंबिया महल। एक थंबिया महल कहाँ पर स्थित है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डूंगरपुर में स्थित है आपके, है ना। चलिए रायका बाग पैलेस जोधपुर। रायका बाग पैलेस जोधपुर, इस महल को 1663 में जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने बनवाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर उपदेश दिए थे, है ना। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये वाली लाइन कहाँ पर? रायका बाग पैलेस जोधपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर उपदेश दिए थे। 1663 में जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी है हाड़ी रानी, उनके द्वारा रायका बाग पैलेस का निर्माण कराया गया जोधपुर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बुलानी महल, देखो बुलानी महल भी आपके कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इन महलों का निर्माण महाराजा जय सिंह ने करवाया था। अब बिजालाई के महल कायलाना जोधपुर में स्थित है। बिजालाई के महल, इन महलों का निर्माण भी महाराजा तख्त सिंह के द्वारा कराया गया था, है ना। बिजालाई के महल का निर्माण किसने करवाया? तख्त सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया कायलाना जोधपुर में, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इनमें केवल निर्माणकर्ता आपको ध्यान में रखना है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उदयपुर के महल। अब पढ़ेंगे उदयपुर के महल। चलिए जयपुर और जोधपुर के हो गए, है ना। सारे महल जो है हम क्लियर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जगमंदिर उदयपुर। इन महल का निर्माण महाराजा करण सिंह ने 1620 ईस्वी में शुरू करवाया था तथा जगत सिंह प्रथम ने इनका जो है निर्माण पूर्व करवाया था, है ना। निर्माण कार्य जो है वो पूर्व करवाया था 1651 तक। कुल मिला के जगमंदिर का निर्माण आपके 1620 से 51 के मध्य हुआ। यह महल पिछोला झील के अंदर स्थित है। करण सिंह ने जहांगीर के विद्रोह पुत्र खुर्रम को इन्हीं महलों में शरण दी थी, पता है आपको। यहाँ पर बापू गुफर की मजार भी स्थित है। और 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी से भागे हुए जो अंग्रेज परिवारों को महाराजा स्वरूप सिंह ने इन्हीं महलों में शरण दी थी। और ये लाइन आपके जो है एग्जाम में पूछी जाती है, खासकर इस महल से। जगमंदिर स्थित कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है। किस जेल में स्थित है? पिछोला जेल में स्थित है। महाराजा स्वरूप सिंह ने जो नीमच छावनी से जो विद्रोही भागे थे उनको कहाँ शरण दी? तो वह जगमंदिर में दी। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिला है अभी तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जगनिवास, एक जगमंदिर और जगनिवास,
इसका निर्माण जो है जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था 1746 में। यह महल पिछोला झील के अंदर ही स्थित है। जगमंदिर और जगनिवास दोनों महल आपके पिछोला झील में स्थित है। वर्तमान में उस महल में होटल की लेक पैलेस में चलता है ना, होटल लेक पैलेस में चलता है। जगनिवास उदयपुर, जगमंदिर उदयपुर दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं राजमहल उदयपुर, है ना। राजमहल उदयपुर, यह महल पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। इन महलों का निर्माण महाराजा उदय सिंह ने करवाया था। इन महलों को फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर महलों की संज्ञा दी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाली लाइन, है ना। इस महलों को 2 भागों में विभाजित भी किया गया है ना। चलिए देखो अब हम मर्दाना महल और जनाना महल, है ना। देखो मर्दाना महल और जनाना महल, इस महल में भीम महल, मोती महल, दिलखुश महल, माणक महल, कृष्ण मशिला, शीश महल, मदन महल, किशन महल, कांच की बुर्ज आदि महल स्थित हैं। 2 भागों में मर्दाना महल और जनाना महल। इस महल में रंग महल तथा बादल महल स्थित है। खुश महल उदयपुर में। इन महलों का निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा करवाया गया। देखो खुश महल कहाँ पे है, ये भी आपके अलग महल है जो कि उदयपुर में स्थित है। इन महलों का निर्माण सज्जन सिंह ने करवाया। साथ ही साथ सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण या सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण भी सज्जन सिंह द्वारा बांसधरा पहाड़ी पर करवाया गया। यहाँ पढ़ सकते हैं सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर। देखो इन महलों को मानसून पैलेस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची पहाड़ी पर बना है। सज्जनगढ़ दुर्ग जो है आपके किस पहाड़ी पर बना है, बांसधरा पहाड़ी पर बना है, सबसे ऊंची पहाड़ी पर, इसलिए इसे मानसून पैलेस कहा जाता है। इन महलों को फतेह सागर झील के किनारे निर्माण प्रारंभ महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा तथा पूर्ण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया, है ना। अब हम पढ़ेंगे खेतड़ी महल झुंझुनू। चलिए खेतड़ी महल झुंझुनू, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये लाइन आपके पूछी जाती है। इस महल में स्वामी विवेकानंद को ठहराया गया था। इस महल का निर्माण महाराजा भोपाल सिंह ने 1735 से 71 में करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए जैसलमेर के महल पढ़ते हैं। चलिए जैसलमेर के महल में सबसे पहला महल अपना आता है जवाहर विलास महल जैसलमेर। इस महल में अधिकांश निर्माण महाराज जवाहर सिंह ने करवाया था। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में करवाया गया। इस महल के झरोखे, छतरियां तथा दीवारों पर खुदाई का अद्भुत काम किया गया है। इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका निर्माण जो है जवाहर सिंह ने करवाया और कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। इतना आपको बस ध्यान में रख लेना है। अब हम पढ़ते हैं आगे बादल विलास महल जैसलमेर। इस महल में 5 मंजिला का ताजिया टावर बना हुआ है, ध्यान में रखना है। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ताजिया टावर जैसलमेर बादल विलास महल में। इस महल का निर्माण 19वीं सदी में मुस्लिम सलावटों द्वारा किया गया तथा महाराजा वेरीसाल को भेंट में दिया गया था। यह महल सोनारगढ़ दुर्ग में स्थित है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है सोनारगढ़ दुर्ग में कौन सा महल स्थित है, बादल विलास महल जैसलमेर। चलिए आगे बढ़ते हैं टोंक के महल। अब हम पढ़ेंगे टोंक के महल में सबसे पहला महल आता है राजमहल देवली टोंक। यह महल बनास नदी के किनारे पर स्थित है। इस महल के किनारे के पास दाई और खारी नदियों का त्रिकोण है ना। इस महल के समीप बिसल देव का मंदिर एवं धार्मिक स्थल भी स्थित है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि राजमहल कहाँ पर है, टोंक में। इतना ही पूछा जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सुनहरी कोठी। देखो इस महल को मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा बनाया गया। इस महल की दीवारें एवं छतों में कांच एवं सोने की बेल बुटियों फूल मीनाकारी का काम किया गया, जिस कारण इसे शीश महल भी कहा जाता है। ये भी आपके कहाँ पे है, टोंक में है। तो हमने अभी जो है जितने भी महल पढ़े हैं वो एक बार आपको फिर देख लेना है। इनके स्क्रीनशॉट लेकर आपको जो है एज इट इज अपने बुक में उतार लेना है। सारी डिटेल के सहित आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बाकी पार्ट 2 में हम बाकी के जो महल है वह कर लेंगे कल। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।